नेत्रपाल सिंह को भी बता देना चाहता हूं कि भाई तुम अपने पुश्तैनी मकान को छोड़ करके किराए पर क्यों रह रहे हो? जब तुम्हारा मकान है तो क्यों रह रहे हो? और यदि तुमको सीमा और सचिन ने निकाला है तो आप कानून का सहारा लीजिए, लेकिन नेत्रपाल की ही गलती मान रहा हूं मैं कि तुम घर से क्यों निकले। तुम्हारा घर है, तुम उस घर के मालिक हो, तो तुम क्यों उस घर से निकल रहे हो? आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। तुम क्यों किराए पर रह रहे हो भैया? तुम्हारी कोई इतनी मोटी लंबी चौड़ी कमाई तो है ना कि जो तुम किराए का मकान भी अफोर्ड कर सकते हो? तो आपको तो ये प्रयास करना चाहिए कि भाई तुम मेरे घर से निकलिए। हो सकता है कि सीमा ने घर से ना निकाला हो, नेत्रपाल ही स्वतः इनके कृत्यों को देख करके घर से बाहर निकल गया हो सकता है कि नेत्रपाल इनके गलत कृत्यों से परेशान होकर के स्वतः ही घर से निकल गया हो, और हो सकता है कि सीमा और सचिन ने ही इनको लात मारी हो कि भागिए हमारे घर से। बड़े बुजुर्ग हैं तो दोनों तरफ सोच करके चलिए। ये उसके भाई साहब सुबह करवा देंगे, मैं बता रहा हूं, सुबह करवा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। यदि आप जल्द से जल्द आ जाइए तो मैं आपको दिखा दूंगा नेत्रपाल कहां रह रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि कस्बे के कितने ही व्यक्ति, मैं नहीं देखने गया कि नेत्रपाल कहां रह रहा कहां नहीं रह रहा, मुझे तो बता, मेरे ऑफिस पे आ जाते हैं। मैं शाम को जब ऑफिस पर कोर्ट से ऑफिस आता हूं तो यहाँ मैं मानता हूं कि 10, 15, 20 लोग तो आते ही हैं मेरे पास। कोई ना कोई तो मुझे कहीं से कुछ बताता ही है किसी के बारे में कि वकील साहब जी आज तो ये हो गया, कि आज तो ये हो गया, उन्होंने ये बताया तो मैंने आपको बता दिया। पूरी पब्लिक में ये बात फैली हुई है, पूरी पब्लिक में क्या, पर एपी सिंह इस बात को झुठला दे तो उस पर कोई उंगली ना उठा। एपी सिंह तो इस बात को झुठलाएगा ही, पर जनता तो झूठ ना बोलेगी। उसी के मोहल्ले के जो व्यक्ति हैं वो तो झूठ ना बोलेंगे, जो उसके पड़ोस के रहने वाले हैं वो तो झूठ ना बोलेंगे। मैं फोन में इंटरेस्ट नहीं रखता, वरना मुझको ये बात फोन पर भी बताई गई थी किसी व्यक्ति द्वारा कि वकील साहब आपने कुछ बात सुनी है। मिनकी ना जी बताइए। आज सुबह कोर्ट जाने से पहले मैंने, भैया क्या हुआ कि अजी ऐसे ऐसे होगा। मिनकी यार तुम्हें आज पता पड़ रही है, मुझे तो कई दिन पहले पता पड़ेगी। आपको एक बात स्पष्ट किए देता हूं कि आप जो कह रहे हो ना कि सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट कतई नहीं हो सकता। एक अपराधी को तो कतई नहीं होगा, और यहां तो सीमा, सचिन और नेत्रपाल अपराधी हैं, तो इनको सपोर्ट कैसे हो जाएगा? और जिस तरीके से ये मोदी जी की और योगी जी की तस्वीर में तस्वीर को हाथ में लेकर के मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, और अपने अपराध को मतलब क्षमा करवाने की नियत से इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, तो मोदी जी और योगी जी से ऐसी उम्मीद मत करना कि उनकी तस्वीर लेकर के तू अपने अपराध में कुछ कमी करवा लेगी। अभी भी मैं अपने ऑफिस पर ही हूं। कोर्ट से आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी फाइल, आकर के बैठ गए थे कुछ एक लोग, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा मैं, तो मैंने उनको बातें करने से पहले रोका। मैंने कि भाई पहले अपनी जो मेरा फाइलिंग वर्क है, आज की फाइल लगा लेने दो, कल की फाइल मैं लगाऊंगा, उसके बाद में आपसे बातें करूंगा। तो उनका उससे कहना था कि वकील साहब आप सीमा और सचिन के खिलाफ मत बोलिए। मिनकी भाई सीमा और सचिन का मैंने कर्ज ले रखा है, उनसे दवा पड़ाऊं मैं उनके, ना तो उनके खिलाफ बोल रहा ना मैं उनके फेवर में बोल रहा। बात इंसानियत की है, कानून के तहत है, मैं वो ही बात करता आ रहा हूं और वो ही बातें करता रहूंगा। तो साहिब जी जो आपने सवाल उस दिन किया था, वो कुछ एक लोग उसी सवाल से संबंधित मेरे पास आकर के आज बैठे थे, और मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। मैं उनके कहने से भी कि आप सीमा के खिलाफ मत बोलिए, कि ये मत करिए, भाई मैं सीमा के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं? मैं सीमा के फेवर में क्यों बोल रहा हूं? दबाव में नहीं हूं किसी के मैं, और तुम नहीं सिखाओगे मुझे किसके फेवर में बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है। हर परिवार में दो ही कृत्य हो सकते हैं, मेरे परिवार में भी, आपके परिवार में भी, सभी के में। आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, पर अभी देखिए शादी वगैरह किसी की, मेरे बच्चों की तो नहीं हुई है। इनसे जोड़ लीजिए आप सीमा, सचिन। हो सकता है कि सीमा सचिन का कोई गलत कृत्य नेत्रपाल और उसके परिवार ने देखा हो,
हो सकता है कह रहा हूं मैं, या हो सकता है कि नेत्रपाल और उसके जो परिवार हैं उनके गलत कृत्यों की वजह से सीमा ने उनको निकाल दिया हो। तो सर, तो हर एक बात को आप सुनिए, हर हर एक बिंदु को आप पॉजिटिव ही बस सोचिए। तो इसमें दोनों कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि नेत्रपाल उनसे परेशान हो, या हो सकता है कि सीमा और सचिन उनसे परेशान हो सकता है कि आप कह रहे हैं नेत्रपाल कि उनके कृत्यों से परेशान। नहीं, आप कह रहे हैं जी कि हो सकता है कोई, तो आपको क्या लगता है कि कोई एक ही गलत काम होगा सीमा का, या कोई एक ही गलत काम है जिसकी वजह से उसको नेत्रपाल छोड़ के चले गए? कोई एक ही है क्या सर? पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कौन गलत हो सकता है। सुना था मैंने कि गिरवी रखा है, सुना था मैंने, ये नहीं कि मैंने उसके कागजात देखे थे कि गिरवी के कागजात देखे थे कि गिरवी रखा है, सुना था मैंने कि हाँ गिरवी रखा है। पर गिरवी रखा होने के बाद में, गिरवी मुक्त हो जाने के बाद में मालिकाना हक सीमा का नहीं हो जाएगा, मालिकाना हक नेत्रपाल का ही रहेगा। और अभी तो नेत्रपाल के फादर जिंदा हैं, तो मकान के जो मालिक हैं नेत्रपाल के पिता हैं। ये मामला सीमा की लीगलिटी और इलीगलिटी से बिल्कुल अलग है। और यदि नेत्रपाल सिंह अपने मालिकाना हक के लिए, अपने हिस्से के लिए मेरे पास आते हैं, तो जो कानूनन उसका नेत्रपाल का बनता है उसके लिए मैं बिल्कुल लड़ूंगा। मैं पुराने ताल्लुकात तो मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर हैं, पूरे क्षेत्र के अंदर पुराने ताल्लुकात है। पुराने ताल्लुकात से मतलब होता है कि जो क्लाइंटेज मेरे फादर की थी ना, फादर की है आज भी, वो क्लाइंटेज मेरे पास है। जो फादर के जानने वाले, आज मेरी वकालत क्यों है? मेरे फादर की वजह से। हो सकता है कि सीमा के कहने पर सचिन ने निकाला हो सकता है कि सीमा के कृत्यों से परेशान होकर के नेत्रपाल स्वतः ही घर से निकल गया हो कि मुझे ऐसे भड़वा खाने में नहीं रहना। भड़वा खाना नहीं, भड़वा खाना गलत शब्द निकल गया, मुजरा खाने में नहीं रहना मुझे। इस समय सीमा के घर में आप भी देखते होंगे पूरे दिन, मैं तो सुबह, एक तो जब कोर्ट जाने से पहले कुछ समय मिलता है मुझे, आधा घंटे के लिए मैं फोन देखता हूं मैं। और YouTube तो मैं अब देखने लगा हूं, वरना YouTube की मुझे जानकारी ही नहीं थी कभी का YouTube क्या होता है। ऐसा व्यक्ति तो हूं ना कि जैसे AP सिंह ने कह दिया था पहले कि मैं इसको नागरिकता दिलवा के रहूंगा। AP सिंह ने कहा था कि नागरिकता दिलवा के रहूंगा, तो मैं इनके फ्यूचर की भी बताई दे रहा हूं कि सीमा को नागरिकता, AP सिंह कितनी भरकस प्रयास कर ले उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। और ये तो जाएगी। इसके साथ में जो जो अपराधी हैं वो भी आजीवन जेल में रहेंगे। और जो सारे इसके साथ में मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील एक क्लाइंट को, जो उसकी क्लाइंट है भी नहीं, उससे, और एक पाकिस्तान की महिला जो इलीगल तरीके से भारत में आई हुई है, उसको अपनी बहन बना रहा है। तो हो सकता है कि इस षड्यंत्र में AP सिंह का भी बहुत बड़ा रोल निकलेगा, AP सिंह भी बहुत बड़ा अपराधी है इसमें निकलेगा। नेत्रपाल सिंह को भी बता देना चाहता हूं कि भाई तुम अपने पुश्तैनी मकान को छोड़ करके किराए पर क्यों रह रहे हो? जब तुम्हारा मकान है तो क्यों रह रहे हो? और यदि तुमको सीमा और सचिन ने निकाला है तो आप कानून का सहारा लीजिए, लेकिन नेत्रपाल की ही गलती मान रहा हूं मैं कि तुम घर से क्यों निकले। तुम्हारा घर है, तुम उस घर के मालिक हो, तो तुम क्यों उस घर से निकल रहे हो? आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। तुम क्यों किराए पर रह रहे हो भैया? तुम्हारी कोई इतनी मोटी लंबी चौड़ी कमाई तो है ना कि जो तुम किराए का मकान भी अफोर्ड कर सकते हो? तो आपको तो ये प्रयास करना चाहिए कि भाई तुम मेरे घर से निकलिए। हो सकता है कि सीमा ने घर से ना निकाला हो, नेत्रपाल ही स्वतः इनके कृत्यों को देख करके घर से बाहर निकल गया हो।
हो सकता है कि नेत्रपाल इनके गलत कृत्यों से परेशान होकर के स्वतः ही घर से निकल गया हो।